हरियाणा की राजनीति में अभय सिंह चौटाला का हर दिन कद बढ़ता जा रहा है। वो ग्राउंड स्तर पर हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। जहां कांग्रेस आपसी गुटबाजी के कारण से बिखर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी कमजोर होती जा रही है। तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति के पास एक विकल्प बचता है और वो है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से हरियाणा के गांव गांव में मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर आकर के वो खेल रहे हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को हो रहा है। उसके साथ में नेताओं को छोड़िए, आपके नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके साथ अब जनता जो कंफ्यूज थी कि हम हुड्डा के साथ रहें, दुष्यंत चौटाला के साथ रहें या फिर किसी और पार्टी में जाएं, उनकी कंफ्यूजिंग कहीं ना कहीं अब दूर हो रही है और वो अभय सिंह चौटाला के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला के साथ में जो जिला पार्षद और सरपंच, और वो भी रोहतक जिले में, अगर वो उनके साथ आने की बात कर रहे हैं तो माना जाए कि अभय सिंह चौटाला अब जननायक की भूमिका में आता नजर आ रहा है। जिस जननायक में देवीलाल आते थे, उसी देवीलाल का कहीं ना कहीं ये विरासत का लाल आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो अब सबसे जो बड़ा वोट बैंक है जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग में कहीं ना कहीं चुनाव के पहले और चुनाव के बाद वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ एक अपना लगाव महसूस करते थे, उनके साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन अब जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने इस रैली से एक हुंकार भरी है और सियासत में एक हलचल पैदा की है और गांव गांव में जाकर के न्योता देने के साथ में इनेलो को फिर से मजबूत करने की बात कही है, तो अब रणजीत चौटाला जो कि आईएनएलडी और खास तौर पर ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से दूरियां बनाता था, अब वो भी यानी कि उसकी मजबूरी मानिए, उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि चौटाला परिवार को एक होना पड़ेगा। यानी कि जब उगता हुआ सूर्य होता है तो उसकी तरफ सब सलाम करते हैं। तो इसी तरीके से अब अभय सिंह चौटाला को सलाम करने का शायद समय आ गया है। तभी तो चाहे कांग्रेस है, चाहे फिर जेजेपी है, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, चाहे परिवार के आपसी मतभेद हैं, सब अब अभय की तरफ तारे जिस तरह से झुकते बोलते हैं ना, तो उसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। और सबसे मोटी बात, रणजीत चौटाला के साथ में अजय चौटाला का भी अब एक सॉफ्ट बयान आया है, तो उसको भी यही मानकर चलिए कि अभय सिंह चौटाला के तारे राजनीति के गर्दिश में हैं। तभी तो अजय सिंह चौटाला ने ये कहने पर मजबूर हो गया है कि अभय सिंह चौटाला की जो फोटो है वो मेरे घर में, मेरे उसमें लगी हुई है। यानी कि उनका कहने का मतलब यही है कि अब मनमुटाव दूर करके और राजनीति में हम सब मिलकर के चलते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि अभय सिंह चौटाला परिवार को एक साथ लेकर के आते हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये खड़ी हो जाती है कि जिस अजय ने, जिस दुष्यंत ने बुरे वक्त में, बुरा वक्त क्या, उस समय तो अच्छा वक्त था जब वो पार्टी को छोड़ा था, तब ये लग रहा था कि कांग्रेस की जगह आईएनएलडी सरकार बना सकती है। लेकिन उस वक्त में अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक परिवार से दो पार्टियां बना ली थी। और अब जब आईएनएलडी का वक्त अच्छा आ रहा है तो अब उनको भाई याद आ रहे हैं। खैर, जिस तरीके से अब अभय सिंह चौटाला ग्राउंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कांग्रेस गुटबाजी में उलझी है, जेजेपी कमजोर है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को जबरदस्त होता नजर आ रहा है। देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति और अब अभय सिंह चौटाला की राजनीति हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम करने जा रही है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो लोकप्रियता है वो ये कौन कौन से नेता को खत्म करेगी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कितनी आंच आएगी, कितनी दुष्यंत चौटाला के ऊपर आंच आएगी और कितनी
नायब सिंह सैनी पर आंच आएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें विश्व प्रेम न्यूज इनसाइडर मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।